गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी फ्रूसेमाइड एंड स्पाइरोनोलेक्टोन टैबलेट के बारे में। आप साइड में देख सकते हैं ये किस तरह का दवाई होता है। तो मार्केट में ये आपको अलग अलग नाम से मिल सकता है, तो मैं कुछ के नाम बता देती हूँ अभी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सके। तो सबसे पहला है फ्रूसेलेक, दूसरा होता है स्पाइरोमाइड, थर्ड है मिनी लैक्टोन और लेसी लैक्टोन। तो मार्केट में आपको ऐसे ही अलग अलग नाम से मिल सकता है फ्रूसेमाइड एंड स्पाइरोनोलेक्टोन टैबलेट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये किस कैटेगरी की दवाई होती है। तो स्पाइरोनोलेक्टोन और फ्रूसेमाइड दोनों ही डायरेटिक्स होता है। और डायरेटिक्स का क्या काम होता है, हमें ये जानने की जरूरत है। तो डायरेटिक्स हमारे बॉडी के अंदर से यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा यूरिन नहीं बन रहा है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कहीं पे स्वेलिंग होती है, हमारी बॉडी में स्वेलिंग किसी भी रीजन से हो सकती है, लाइक अगर हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम होती है, या फिर किडनी प्रॉब्लम होती है, या फिर लंग से रिलेटेड भी डिजीज होती है, तो उस टाइम भी बॉडी में जगह जगह पे स्वेलिंग होती है। तो उस स्वेलिंग में क्या होता है, वाटर का रिटेंशन होता है, वहाँ पे वाटर जमा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ही डायरेटिक्स को दिया जाता है, ताकि उस एक्सेस फ्लूइड को बाहर हम लोग निकाल सके बॉडी के बाहर। और किस फॉर्म में निकलती है, ये यूरिन के फॉर्म में ही हमारी बॉडी से बाहर निकल सकती है। तो इस दवाई के अंदर फ्रूसेमाइड एंड स्पाइरोनोलेक्टोन दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, ताकि ये हमारी बॉडी में इफेक्टिवली वर्क कर सके। इसको हाइपरटेंशन में भी यूज किया जाता है, CHF में भी यूज किया जाता है, किडनी डिजीज में भी यूज किया जाता है। यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमारे बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, पैरों में भी स्वेलिंग हो सकता है, आईज में भी स्वेलिंग हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर स्वेलिंग हो रहा है जिसमें कि एक्सेस वाटर जमा हो रहा है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करना है, डायरेटिक्स देना है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो गया है, ज़्यादा वाटर हो गया है, उसको यूरिन के फॉर्म में हम लोग बाहर निकल सके। तो नेफ्रॉन के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जहाँ की फिल्टर होते टाइम, जब फिल्टर होता है ब्लड, तो उस टाइम जो भी इलेक्ट्रोड एक्सेस अमाउंट में यूरिन में जाता है उसको रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो फ्रूसेमाइड क्या करता है, फ्रूसेमाइड रीएब्जॉर्प्शन को ही ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये डायरेटिक्स की कैटेगरी में आता है। ये रीअब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट का जो भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, फ्रूसेमाइड एंड स्पाइरोनोलेक्टोन दोनों ही उसे ब्लॉक कर देता है, ताकि हमारी बॉडी से जो भी इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस है वो बाहर निकल सके। तो नेफ्रॉन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि बॉमेंस कैप्सूल, लूप ऑफ हैंडली, ACT, DCT। तो इन सब पार्ट से ही रीअब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट का। तो डायरेटिक्स क्या करता है, इसी रीअब्जॉर्प्शन के चैम्बर को ही ब्लॉक कर देता है। तो फ्रूसेमाइड क्या होता है, फ्रूसेमाइड लूप ऑफ हैंडली पे वर्क करता है, क्योंकि फ्रूसेमाइड लूप डायरेटिक्स होता है। तो लूप डायरेटिक्स के अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन रीअब्जॉर्प्शन को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, और फ्रूसेमाइड उसी को जाके ब्लॉक कर देता है, ताकि उसका रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में ना हो सके और हमारी बॉडी से वो बाहर निकल सके, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में है हमारी बॉडी में, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। और यहाँ पे स्पाइरोनोलेक्टोन क्या करता है, स्पाइरोनोलेक्टोन पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स होता है। स्पैरिंग का मतलब होता है छोड़कर, यानी कि पोटेशियम को छोड़ के जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम लोग क्या करेंगे, बॉडी से बाहर कर देंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे पोटेशियम को बाहर नहीं करेंगे, इसीलिए स्पाइरोनोलेक्टोन दिया जाता है। अब हम लोग कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देख लेते हैं, जो कि ये दवाई लेने के बाद देखने को मिलता है। तो सबसे पहला होता है BP कम हो जाना, क्योंकि हाइपरटेंशन में इसका यूज किया जाता है, इस दवाई को यूज किया जाता है। तो इस दवाई को लेने के बाद कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि BP कुछ ज्यादा ही कम हो जाती है, तो ये एक साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, आपको डिजीनेस हो सकता है, यानी कि आपको थोड़ा लेजीपन सा, थोड़ा चक्कर सा आ सकता है। और चौथा, आपको इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस की भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, हम लोग रीएब्जॉर्प्शन को ही ब्लॉक कर रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी से जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बाहर निकल सके। तो थोड़ी बहुत आपको इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टरबेंस हो सकता है इस दवाई को लेने के बाद। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर नजर आए तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि वो आपके डोज को देख सके, प्रॉपर आपका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये था फ्रूसेमाइड एंड स्पाइरोनोलेक्टोन टैबलेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई।
तो जाने से पहले आप लोगों को एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ये बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई गई है, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी भी कोई दवाई ना लें।